किया जाएगा री ब्रेकआउट लेवल को। सो देखिए, जो ये री ब्रेकआउट लेवल फॉर्म हुआ है, ये एक फेक ब्रेकआउट से जनरेट हुआ है। मोस्टली आपने काफ़ी बार मार्केट में देखा होगा, जो भी मार्केट सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है वो एक फेक ब्रेकआउट फॉर्म करता है मार्केट में। सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग और एसएल हंटिंग जो भी सब चीज़ें होती है वो ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट पर ही होती है। तो मार्केट में जो ये री ब्रेकआउट हो रहा है वो फेक ब्रेकआउट से ही जनरेट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट कौन सी एक ऐसी लेवल होती है जिसको हम लोग री ब्रेकआउट लेवल बोलते हैं। तो हमारी री ब्रेकआउट लेवल होती है ये ब्रेकआउट के बाद वाली लेवल, या ब्रेकआउट के बाद वाला रेजिस्टेंस। ये लेवल्स हमारी एक ब्रेकआउट लेवल होती है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट फॉर्म किया होता है। और ये लेवल होती है हमारी री ब्रेकआउट लेवल। ये दोनों ही लेवल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इम्पोर्टेंसी होती है इनकी। और दोनों ही लेवल एक रेजिस्टेंस होती है, ये लेवल भी रेजिस्टेंस होती है और ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस वर्क करती है। तो दोनों अपने आप में एक रेजिस्टेंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, हम लोग यहाँ पे इस कंसेप्ट को पढ़ क्यों रहे हैं। एक तो ये कंसेप्ट आपको मोस्टली काफ़ी बार देखने के लिए मिले, मोस्टली आपने ब्रेकआउट्स देखे होंगे, तो ये ब्रेकआउट और ये पैटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा इजीली मिल जाएगा। सेकंड, यहाँ पर हम लोग इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे कि पैटर्न जो बना है इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। और तीसरा, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट, मेनली तो हमें ट्रेड ही एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो बाइंग साइड हो या फिर सेलिंग साइड हो। ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन में परफेक्शन लेके आना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्मॉल एसएल चाहिए, स्मॉल एसएल चाहिए ताकि हम लोग जो रिवॉर्ड है वो बड़ा या बेटर ले पाए। ठीक, ये हमारा मेन मोटिव है यहाँ, कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन से मतलब, ठीक है। बट ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले जो इम्पोर्टेंसी होती है वो यही होती है कि आप साइकोलॉजी को समझो। साइकोलॉजी से समझने से आपको बेनिफिट यही होगा कि वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड एग्जीक्यूशन, धीरे धीरे क्वांटिटीज हाई हो इसी की वजह से। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं पैटर्न को। देखिए इसमें होता क्या है कि मार्केट एक ब्रेकआउट फॉर्म करता है। अब वो ब्रेकआउट आप फर्स्ट कैंडल के हिसाब से भी ले सकते हो, ठीक है। और कोई कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में हम लोग वेट करते हैं कि सबसे पहले ओपन होने के बाद मार्केट जो भी इंट्राडे पे पहला रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है, उसको भी इंपॉर्टेंसी देते हैं। तो कभी कभी हम जब इसका ब्रेकआउट होता है तब इसको भी इंक्लूड करते हैं, या कभी कभी हम लोग फर्स्ट कैंडल से ही ब्रेकआउट को देखने लगते हैं। ये डिपेंड करता है मार्केट पर, ठीक है, कि पहला रेजिस्टेंस जो फॉर्म हो रहा है उसकी इंपोर्टेंसी को हम लोग देखते हैं कि मार्केट ओपन होते ही अब यही लेवल एक रेजिस्टेंस बन जाता है तो फिर इसी को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये पैटर्न है अभी आपको शो किया जा रहा है एक रेंज के बेसिस पर, कि मार्केट ने ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने एक रेंज फॉर्म की और फिर ब्रेकआउट फॉर्म किया, इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट फॉर्म किया। तो अभी इसी के बेसिस पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो भी मार्केट पहला इससे पहले प्राइस एक्शन फॉर्म करता है, अब ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, डोजी टाइप भी हो सकती है, या स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल भी हो सकती है, इससे हमें मैटर नहीं करता है। हमारी जो एनालिसिस स्टार्ट होती है वो होती है ब्रेकआउट से, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद से हमारी एनालिसिस स्टार्ट होती है। अब ये हमारी ब्रेकआउट लेवल है और एक ग्रीन कैंडल ने एक ब्रेकआउट यहाँ पे फॉर्म किया। ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा ही होगी। जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट पर हमेशा एक अच्छी वॉल्यूम मिलती ही है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट फॉर्म किया, नेक्स्ट कैंडल ने वहाँ पे ब्रेकआउट को फेल कर दिया, यानी कि जो क्लोजिंग है ब्रेकआउट की वो इनसाइड क्लोजिंग दे दी। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है एक फेक ब्रेकआउट के। इसीलिए ये जो जनरेट किया गया है ये इसी से जनरेट हुआ है। अब यहाँ पर फेक ब्रेकआउट के आइडेंटिफिकेशन तो मिल गए। देखिए जब भी मार्केट फेक ब्रेकआउट फॉर्म करता है तो 70% तो क्लियरिटी वहीं पर आ जाती है कि आज के दिन मार्केट ट्रैप फॉर्म कर रहा है और सेलर्स का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हाई रहे, सेलर इम्पैक्ट ज़्यादा रहे, और सेलिंग ट्रेड ही एग्जीक्यूशन बेस्ट रहती है इस तरीके के प्राइजेक्शन फॉर्म में या फेक ब्रेकआउट में। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ब्रेकआउट फॉर्म किया, जब भी मार्केट फेक ब्रेकआउट फॉर्म करता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको नीचे आके या तो कंसोलिडेशन करे या तो एग्रेसिवली नीचे चला जाए, ठीक है, या यहाँ पर कुछ तरीके की रेंज या प्राइस एक्शन फॉर्म करे और फिर यहाँ से मार्केट सेलिंग साइड को कंटिन्यू करे, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल वे होता है जब भी मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट को फॉर्म करता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि या तो फेक ब्रेकआउट के बाद एग्रेसिवली मूव आ जाता है या फिर मार्केट इस रेंज के अंदर अगेन एक प्राइस एक्शन को फॉर्म करता है। इस प्राइस एक्शन को फॉर्म के बाद मार्केट यहाँ पे डिसीजन लेता है और डिसीजन के बाद अगेन कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। जो मोस्ट सिनेरियो बनता है वो ये होता है कि फेक ब्रेकआउट तो इसने दे दिया बट ये तो सस्टेन हो गया यहीं पर, ठीक है, ये नीचे नहीं जा पा रहा है। इसने फेक ब्रेकआउट किया है तो इसको नीचे जाना चाहिए ना, साइकोलॉजी तो यही बोल रही है कि इसने फेक ब्रेकआउट दिया, ट्रैप कर लिया, ठीक है, तो इसको नीचे चला जाना चाहिए। बट ये नीचे नहीं जा पा रहा है, ये तो सस्टेन कर रहा है, तो ये फिर क्या करना चाहता है, ये ऊपर जाना चाहता होगा। तो
जब भी मार्केट में आप इस तरीके से साइकोलॉजी का यूज करोगे कि ये नीचे नहीं जाना चाहता तो ये क्या चाहता है, फिर ये ऊपर जाना चाहता होगा। बट जब भी आपको एक फेक ब्रेकआउट मिलता है, तब वहां पर ऑपरेटर का काम होता है फिर लिक्विडिटी ग्रैब करना। ऑपरेटर चाहता है आज के दिन लिक्विडिटी क्रिएट हो। अब इस लिक्विडिटी में ही हम लोगों को ट्रेड भी फाइंड आउट करना है। हमारे लिए तो टास्क यही है कि हम लोगों को तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बट ऑपरेटर तो आज के दिन मार्केट में डायरेक्शन नहीं, वो तो लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहता है। क्योंकि अगर हमें डायरेक्शनल ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो एक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए ना। बट यहाँ पर तो मार्केट लिक्विडिटी चाहता है। तो एक आइडेंटिफिकेशन तो मिल गई। ठीक है। डायरेक्शनल ट्रेड तो देखिए मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इजी बता देता। ठीक है। मैं जो चीज़ सिचुएशन है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि डिसीजन हम लोग यहीं पर, क्योंकि जो चीज़ बाद में होनी है वो तो टाइम हो गया ना। जो लिक्विडिटी क्रिएट होगी वो तो सब बाद में होगी। उससे पहले तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। तो जो चीज़ बाद में हो रही है उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि मार्केट ने बाद में जाके यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। ठीक है, ये सब तो बाद में हो रहा है। बट जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो तो सब पहले ही डिसीजन हो चुका। अब उसने आज के दिन ट्रेंडिंग हुआ या लिक्विडिटी क्रिएट कर दी या सेलिंग चला गया, वो सब चीज़ें तो हमें बाद में पता चलता है ना। तो हम लोग यही देखेंगे। ठीक है। तो हम लोगों का डिसीजन क्या है कि हम लोगों को तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन इतने डिसीजन पर भी आपको एक चीज़ों का यहाँ पर साइकोलॉजी का यूज़ करना है कि जब भी मार्केट इस तरीके से फेक ब्रेकआउट देने के बाद फॉल नहीं हो पा रहा है, तो उसका आज का काम है सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को क्रिएट करना। ठीक है। वो आज के दिन ना ही आपको बाइंग साइड का मोमेंटम देगा ना ही सेलिंग साइड का मोमेंटम देगा। अब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे? अब उसके बाद दो चीज़ें यहाँ पे फॉर्म होती है। अब हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स को। इन दोनों को जब हम लोग मर्ज करेंगे तभी हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन की। मार्केट यहाँ पर अगर बाइंग की अगर बात की जाए, नोट डाउन करिएगा आप। पहला जो सिनेरियो रहेगा वो रहेगा हमारा बाइंग का। ठीक है। बाइंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा, सिंपल एक प्राइस एक्शन बनेगा। और ये बनता नहीं है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा रेयर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो पहला जो रहेगा बाइंग का रहेगा और काफ़ी रेयर रहेगा। ये चीज़ें होती नहीं है, काफ़ी रेयर होता है ये सिर्फ 20% चांसेस होते हैं कि मार्केट बाइंग जाए आज के दिन। अदरवाइज मार्केट आपको लिक्विडिटी ही क्रिएट करता हुआ मिले। तो आपको करना क्या है, आपको बाइंग कब जाना है, सिंपली वन रूल रहेगा, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। यहाँ पर जैसे ही फेक ब्रेकआउट हुआ मार्केट एक से दो कैंडल बाद ही इस लेवल के ऊपर आ जाना चाहिए। यानी कि ये लेवल जो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट लेवल था हमारा। ठीक है। ब्रेकआउट लेवल इसके ऊपर आना चाहिए। तो और यहाँ पर मार्केट में यही लेवल एज ए सपोर्ट वर्क करनी चाहिए। तो पहली कंडीशन होगी कि जो ब्रेकआउट लेवल था वो हमारे लिए सस्टेन होना चाहिए, सपोर्ट बनना चाहिए। सपोर्ट यहाँ पर बनना चाहिए यानी कि बार बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए आपको दिखना चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन आएगी कि इस सस्टेनेबिलिटी के अंदर आपको बायर्स की हाई वॉल्यूम्स चाहिए। बायर्स की हाई वॉल्यूम, यहाँ पर जो वॉल्यूम्स आएगी वो बायर की हाई हाई वॉल्यूम। कंपेयर आप इससे करना, ये ब्रेकआउट से इसकी वॉल्यूम्स काफ़ी हाई होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर जब इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, दोनों सिनेरियो यहाँ पे, दोनों जो कंडीशन है वो जब मर्ज होगी आपकी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जैसे ही जिस कैंडल में ब्रेकआउट मिलता है उसमें आपको एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। एसएल आपका जो रहेगा वो सिंपली ब्रेकआउट कैंडल का लो रहेगा। और एंट्री जब आपको करनी है तो क्लोज होने पर ही करनी, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं हो सकता है इसमें वीक क्रिएट कर दे। ठीक है। तो आपको एग्रेसिवली एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है। जैसे ही मार्केट क्लोज होगी तुरंत आपको ऑर्डर पंच करना है, तो वहां पर आपकी एंट्री हो जाए। अब आपको यहाँ पर जो टारगेट लेके चलना है वो सिर्फ लेके चलना है 1:2। ठीक है। 1:2 से आप ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो ही आप यहाँ पे टारगेट को इंक्रीज करने का सोच सकते हो। बट 1:2 होते ही सबसे पहले आपको 70% बुक करना है। 30% फिर आपको ट्रेंडिंग के लिए छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट ट्रेंडिंग भी हो जाती है यहाँ जब बाइंग जाना होता है इसको। ठीक है। तो बाइंग का सिंपली हमारे पास एक ही सिनेरियो है जो आपके साथ शेयर किया गया। आप दोनों कंडीशन को यहाँ पे नोट डाउन जरूर करिएगा। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जो रहेगा सेलिंग का सिनेरियो। ठीक है। अब इसका काम तो लिक्विडिटी का है, तो ये बाइंग का तो मैंने बता दिया कि काफ़ी रेयर होता है। बट सेलिंग क्या करता है, सेलिंग में देखिए होगा क्या, सेलिंग आपको कब करनी है और कैसे करनी है। अगर मार्केट यहाँ के फेक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर इसके इस लेवल के नीचे यानी कि ब्रेकआउट लेवल के नीचे ही सस्टेन करने लगे, ठीक है, अब जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अब जाते हुए आपको दिखेगा। बट इसी के
नीचे ज़्यादा काम हो रहा है और इसके नीचे ही आपको बायर्स की हाई हाई वॉल्यूम्स देखने की। ठीक है, तो जब भी मार्केट यहीं पर सारी पावर्स यूज कर लेता है तो ये जो ब्रेकआउट होता है फिर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है मार्केट का। इसमें यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाती है और लिक्विडिटी भी क्रिएट हो जाती है, तो दोनों चीज़ जब मर्ज हो जाती है यहाँ पर तब हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पर क्या करेगा ये, हाई वॉल्यूम का क्रिएशन करेगा, तो सारी पावर जब ये यहीं लगा देता है तो इसको ब्रेक करने में भी पावर लगेगी, फिर मूव करने में भी पावर लगेगी, तो मूव नहीं हो पाता है और प्राइस फिर स्लो स्टडी वहाँ से फॉल होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग इस पैटर्न में यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करना है आपको। ठीक है, हम लोग को ऑब्जर्व क्या करना है, कंडीशन वही है, ये लेवल सपोर्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा प्राइस, यहाँ पर इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर बार बार कैंडल बनेगी, हाई वॉल्यूम्स आएगी, अब भी जाएगा और यहाँ से शायद छोटा सपोर्ट भी लेगा, बट काफ़ी जल्दी सपोर्ट लेने के बाद ये क्या करेगा, अपसाइड का मोमेंटम करने लग जाएगा। ठीक है, बाइंग साइड की कंडीशन में क्या था, काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करता है, सस्टेन सिर्फ एक बार सपोर्ट नहीं होता, कम से कम 2 से 3 बार सपोर्ट लेगा, उसके बाद वॉल्यूम्स का भी क्रिएशन वहाँ पर करेगा, तब वो बाइंग साइड जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये काफ़ी जल्दी ऐसे लगेगा कि आप मिस कर रहे हो ट्रेड को, आपको ये लगेगा कि यहाँ से ये बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा तो हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी, तो हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये फील होगा वहाँ पर, इंटरेस्ट इस तरीके का आएगा वहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम्स जब इस फ्लो में आएगी ना तो ये क्या करेगा, हायर हाइज का फॉर्मेशन करने लगता है इस तरीके से। ठीक है, आपको दिखेगा वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रही है, हायर हाइज का फॉर्मेशन भी बन रहा है। ठीक है, एंट्री यहाँ पर बन सकती है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस आ भी रहा है तो आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूशन करना चाहिए तो आप कर सकते हो, तब भी आपका एसएल काफ़ी छोटा रहना चाहिए और एंट्री क्लोज होते ही आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर दो, तब भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, बट जो रूल है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट यहीं पर तो ट्रैप करता है, यही तो ट्रैपिंग होती है कि हमें कॉन्फिडेंस दिलाकर ऑपरेटर कैसे ट्रैप करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो आपको ब्रेकआउट देगा और एक अच्छा ब्रेकआउट देगा एक अच्छी वॉल्यूम के साथ। बट हमें जो ऑब्जर्व करना है वो यही देखना है कि जो ये पावर है यहाँ पर, जितनी पावर है क्या वो रेजिस्टेंस के पहले ही लग चुकी है कि ये लेवल काफ़ी अच्छा सपोर्ट वर्क कर रहा है। हमें ये चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व करना है, इस चीज़ पर हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि वो आपको इजीली दिखेगा। यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन आपको दिखेगा, अगर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम से कम 20-25 कैंडल यहाँ पर बन गई है, ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी कम कैंडल बनी है तो ये दिख जाएगा आपको। बट अगर 20-25 कैंडल्स आपकी यहाँ सस्टेन कर रही है तो ये तो सपोर्ट बन गया फिर यहाँ पर मार्केट का, तब यहाँ से मार्केट मूव करता है और यहाँ पर भी काफ़ी छोटा सेल रहता है। बट काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड तो इसने यहीं पर कर दिया, इस रेजिस्टेंस के नीचे ही, और वॉल्यूम्स का क्रिएशन भी इसके नीचे ही कर दिया। ठीक है, तो फिर ज़्यादा पावर बची नहीं है अब उसके पास इसको ब्रेकआउट करके मूव करने की। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, एक अच्छी कैंडल के साथ आपको ब्रेकआउट दिखा देगा। ठीक है, ये चीज़ें देखिए मैंने वॉल्यूम के साथ ऑब्जर्व करी है, वॉल्यूम को मैंने मर्ज करा है प्राइस एक्शन के साथ, इसीलिए क्योंकि मैं देखता था कि अगर बायर का इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट है, यहाँ पर ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट है, तीन तीन अच्छे ब्रेकआउट होने के बाद विद ए वॉल्यूम कंफर्मेशन प्राइस फिर भी हम लोगों को ट्रैप कर रहा है और फॉल हो रहा है, क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो जब मैंने ये चीज़ें यूज करी तो मैंने वहाँ पर साइकोलॉजी का यूज करा कि टोटली गेम यहाँ पर साइकोलॉजी का है कि ऑपरेटर क्या करना चाहता है, वो क्या ट्रैप करना चाहता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे वो रियल मूव करना चाहता है। तो सारी चीज़ें ऑब्जर्व, साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन सब कुछ मर्ज करने के बाद ही आइडेंटिफाई हो पाई है। तो यहाँ पर क्या करेगा, आपको ब्रेकआउट होने देना है। ठीक है, तो आप वेट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसकी भी देखिए यहाँ पे कंडीशन होती है इस कैंडल की और इस वॉल्यूम की, इसको जब आप इससे मर्ज करोगे, ये वॉल्यूम्स अगर काफ़ी ज़्यादा हाई है इनके कंपेरिजन में, तो एक बाइंग साइड की हम लोग ट्रेड कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड एग्जीक्यूशन में। अदरवाइज ये वॉल्यूम अच्छी है बट इसके कंपैरिजन में लो है, ठीक है, तो फिर वहां पर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ही देखो, बाइंग का आपको सोचना ही नहीं। और बाइंग होती भी बहुत रेयर है, बाइंग जाता नहीं है मार्केट वहां पर। यहाँ पर क्या करेगा, ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम से होगा, फिर छोटी छोटी कैंडल बनना स्टार्ट होगी यहाँ से। तो रीटेस्ट पर भी लोग वहां पर एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं, बट ये रीटेस्ट पर भी ट्रैप करके नीचे ही जाता है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट होगा आपको यहाँ पर वेट करना है कि अगेन हमारे री ब्रेकआउट के अंदर आते ही हमें सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है। जैसे ही मार्केट अंदर क्लोज कर दे, ठीक है, आप यहाँ पर क्या करिए, एंट्री को एग्जीक्यूट करिए, एसएल जो रहेगा इसी कैंडल का हाई रहेगा। अब भी हमारा एसएल जो है वो काफ़ी छोटा रहेगा और जो रिवॉर्ड रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा। एक लिक्विडिटी में हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में तो ट्रेड सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, आपको यही तो चीज़ें यहाँ पे सीखना है कि कैसे हम लोग लिक्विडिटी में भी अपने फेवर में मार्केट को कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार मैंने चीज़ें देखी है साइडवेज मार्केट में, ट्रेड एग्जीक्यूशन क्यों मिस्टेक होती थी बार बार। तो यहाँ से जब आप देखिए अब सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो जो टारगेट रहेगा आपका ये लो रहेगा, और हाई प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि निफ्टी भी अगर थोड़ा भी वीक हुआ, ये इसको ब्रेक करके और बड़ा मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है। वॉल्यूम्स आपको कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं देगा, सेलर की वॉल्यूम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी, तो हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस ना आए। बट आपको एसएल काफ़ी छोटा मिल रहा है, तो आपके लिए यही सफिशियंट है कि आप बस यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि इसका काम है आज के दिन लिक्विडिटी लेना। ये सिर्फ ट्रैपिंग है, जो यहाँ से और यहाँ तक का फॉर्मेशन हुआ है वो सिर्फ ट्रैपिंग के लिए हुआ। तो आप यहाँ पर जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, आप वहाँ पर सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो और छोटे से एसएल के साथ एंट्री आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूट। और यहाँ से मार्केट काफ़ी स्लो जाता है, वो कॉन्फिडेंस देता रहता है कि यहाँ से अब जाएगा, पर वो जाएगा ही नहीं। वो लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट नीचे क्लोज। देखिए अगर आप ऑप्शन करते हो तो आप नेक्स्ट डे के लिए भी इसमें सेलिंग, अब फिर मार्केट में वीकनेस आइडेंटिफाई हो जाती है। ठीक है, आप नेक्स्ट डे भी इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें जब जब मार्केट मौका मिलेगा तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी वहां पर फाइंड आउट करनी है। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एग्जाम्पल को भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए एचपीसीएल में भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट फॉर्म किया। ब्रेकआउट अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, सस्टेनेबिलिटी के साथ ब्रेकआउट हुआ, बट ये ब्रेकआउट अनसक्सेसफुल हुआ। ठीक है, अब अगर इसको नीचे जाना है तो अपना इंट्राडे लो ब्रेक करे और नीचे चला जाए। बट ये क्या कर रहा है, ये तो यहाँ पर बैक टू बैक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देखो, और वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होने लगी है। बट जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल का हाई लगा है, जो हमारी ब्रेकआउट री ब्रेकआउट लेवल है, उसका भी इसने देखिए यहाँ पर क्या दिखाया, एक ऐसे दिखाया कि सपोर्ट बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर कोई वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी कम टाइम स्पेंड किया इसने, और ये तुरंत ऐसे दिखा रहा है कि यहाँ से मैं ब्रेकआउट देने वाला हूँ। और वॉल्यूम्स भी देखिए कितनी अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जब इतनी कंफर्मेशन मिल रही है, सब कुछ कंफर्मेशन यहाँ पर आ रही है, तो फिर तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन बनता है। ठीक है, बट फिर भी मार्केट ने ट्रैप किया। तो ये क्यों किया है, क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी आपको देखनी है। बाइंग का मैंने आपको क्या सिनेरियो बताया था, यही सिनेरियो बताया गया था कि मार्केट को अगर रियल में ऊपर जाना भी है तो इसको सबसे पहले जल्द से जल्द अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आना पड़ेगा। अब इसने ब्रेक नीचे देखिए ब्रेकडाउन देते ही कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मार्केट में, 12 बजने वाले और मार्केट अभी भी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर नहीं आ पाया। ठीक है, ब्रेकआउट 12 बजे के आसपास ये कर रहा है। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पर कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि इसने टाइम स्पेंड नीचे ही कर दिया। इसने इसकी इंपोर्टेंसी को काफ़ी ज़्यादा दिया है कि जो ये फेक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, इसके बाद प्राइस ने काफ़ी नीचे ही सस्टेन किया है, और वॉल्यूम्स की बायर की काफ़ी कम है, सेलर्स की भी कम है और बायर्स की भी वॉल्यूम कम ही है। तो ये फिर आपको क्या करेगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे ही मार्केट इनसाइड क्लोज करता है तो आपको वहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो छोटे एसएल के साथ आपका इंट्राडे लो इजिली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये इंट्राडे लो आपका टच हो जाता है, तब भी आपको 1:2 तक का मिल जाता है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा। ठीक है, आप एसएल को और छोटा कर सकते हो कि जो ब्रेकआउट कैंडल है आप उसका भी लो वहाँ पर, उसका हाई पर एंट्री को एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर आपका आरआर काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। या जो इंपॉर्टेंट स्विंग होगा यहाँ पर इस फॉर्म, इस यहाँ पर जो फॉल होता है कैंडल्स का, उसमें भी आप देख सकते हो किसी कैंडल की इंपॉर्टेंसी के बेसिस पर एसएल लेके चल सकते हो। तो ये पैटर्न देखिए काफ़ी बार आपको मिलेगा, ये नहीं कि सिर्फ मैंने इसमें दिखाया। अभी तो मैंने देखिए स्टॉक सेलेक्ट करके आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, बट आप जब इसको डेली बेस पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जियो फाइनेंस में भी देखोगे कि मार्केट ने सबसे पहले एक रेजिस्टेंस का क्रिएट किया। तो देखिए यहाँ पर आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो या तो हम लोग रेजिस्टेंस किसको माने, या तो फर्स्ट कैंडल के मान सकते हैं, या प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग ये एक रेजिस्टेंस अच्छा नजर आ रहा है, तो इस लेवल को हम लोगों ने रेजिस्टेंस माना। तो यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छा जो प्राइस एक्शन बना है इसी कैंडल का, जो 915 की कैंडल है, इसका मैंने लो मार्क किया है और हाई मार्क किया है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकआउट फॉर्म किया है। ब्रेकआउट अच्छी वॉल्यूम से हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ है, बट मार्केट ने इनसाइड क्लोजिंग दे दी है इस कैंडल में ही, तो फेक ब्रेकआउट हुआ। तो फेक ब्रेकआउट होने के बाद ठीक है, अगर फेक ब्रेकआउट हो गया तो इसको नीचे चला जाना चाहिए, बट ये क्या कर रहा है, ये इस अपना इंट्राडे लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यानी कि ये चाहता है इस लेवल को ब्रेक करना, ये अब जाना चाहता है, लिक्विडिटी को क्रिएट करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट फिर से अब जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है वो एज ए सपोर्ट वर्क नहीं कर रहा है, और कोई भी वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं है। और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि मार्केट जल्द से जल्द ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, कितनी ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, सब कुछ कंफर्मेशन है, प्राइस एक्शन, सस्टेनेबिलिटी, प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक कर गया,
प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो रहा है, सब कुछ क्लियरिटी आ रही है, फिर भी हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो वॉल्यूम के बेसिस पर सब लोग हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यही लेवल में आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखिए ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले, ये आपको रखना पड़ेगा। ये जैसे रिजेक्शन मिल गया, यहाँ पर देखिए ये जैसे ही रिजेक्शन मिला, ये आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंसली रख के ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। आपको सेल साइड ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, आपका व्यू क्लियर है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और यहाँ से रिवॉर्ड देखिए 1:3 आपको जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का इंट्राडे लो मैंने बोला है कि इंट्राडे लो आपको टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, अब लेवल्स का भी कमाल देखो, मैंने सिर्फ 3 लेवल को मार्क किया है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर हटा भी दूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ इस कैंडल का लो मार्क किया मैंने, जहाँ पर नेक्स्ट डे भी आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा इजीली मिल जाएगी। यहाँ पर देखो, जैसे ही मार्केट ने ये प्रीवियस डे का लो और आज की जो फर्स्ट कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया। यहाँ से मार्केट नीचे आया और फिर से उसी लेवल का रीटेस्ट लेते हुए मार्केट फिर से फॉलो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंसी होती है इसकी। और अब देखो, ये बार बार आके गिरता ही चला जाएगा, आपको बार बार मौके मिलेंगे। अब देखो, इस कैंडल का लो मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये कैंडल का लो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा जोन टाइप में बना लेता हूँ। एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ आपको कि आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप डेली फिर इसमें सेल करते जाओ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेली स्टॉक्स में फिर सेल करते जाओ। ठीक है, प्राइस एक्शन उस तरीके का बन रहा है, एक स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन मिल रही है कि ये अब वीक हो गया है। ठीक है, अब ये वीक हो गया, अब ये बाइंग हम तब तक नहीं जाएंगे तब तक ये इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता। तब तक हम लोग, अब कोशिश ये रहेगी कि प्राइस एक्शन बन रहा है तो ठीक है, सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बट यहाँ पर भी देखो, यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस बनते हुए चली गई। ठीक है, और यही लेवल का देखिए लो मार्क कर लो फिर से। तो देखिए फिर से यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया, कितनी हाई वॉल्यूम इसी लेवल के पास आई है, और जब ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का तो फिर से देखो कितनी रेड हाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम्स की अपनी एक इम्पोर्टेंसी है कि वॉल्यूम्स भी कहीं पर ऐसे ही नहीं आ जाती है, उसकी इम्पोर्टेंसी है आपकी। ठीक है, वो कहीं पर नहीं आएगी, जहां पर जरूरत है वहीं पर आएगी। तो आप ऑपरेटर के फुट स्टेप्स को हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ देखिए आपको काफ़ी चीज़ें बताने की। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि यूट्यूब वीडियोज़ में सारी चीज़ें क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, पर एक साथ हर एक चीज़ें नहीं बताई जा सकती है, थोड़ा थोड़ा करके आपको सारी ही चीज़ें बताई जा रही है। बट आप उसको नोट डाउन करिए, आप उसको एनालाइज करिए, तभी आप उस चीज़ों को सीख पाओगे।